परमहंस परिवर्तित भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ठाकुर की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की, प्रेम सखो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की, श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिको श्याम कुंड राधा कुंड गिरिवर्धन की, मथुरा वृंदावन धाम की, मायापुर नवद्वीप धाम की, जगन्नाथपुरी धाम की, द्वारका धाम की, गंगा माई की, यमुना माई की, भक्ति देवी की, तुलसी महारानी की, श्रील प्रभुपाद की, ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की, संगीत निन्य की, निताय गौर प्रेमानंदे, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Sri Guru and Sri Gauranga. Om Vishnupadaya Vishnu. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरञ्जस्य ज्ञानाञ्जनशलाके चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयदां सुरदो पंगोर मम मंदमतेर्गति मत्सर्वस्य पादाम्बुजौ राधा मदन मोहनं दिव्यवृंदारण्य कल्पद्रुमादः श्रीमद् रत्नाकारो सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा श्रील गोविंद देवो प्रेस्ते लिबि सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान रासरसारंभी वंशी वटतटस्थित कर्षण वेणुस्वनैर्गोपीर्गोपीनाथ श्रीयस्तुनः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनिति नामिने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं भंगं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनदारणं। नामश्रेष्ठं मन्मपि सच्चिपुत्रमात्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजं उरुभृं मातरं गोष्ठवतीं राधाकृतं गिरिवरं वो राधिका माधवासं प्राप्तो यस्य प्रतीदिव श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। सभी माताओं को मेरा सादर प्रणाम। आप सबके सामने बोलने का मैं लायक नहीं हूँ, और गुरु का आज्ञा, गुरु परंपरा का आज्ञा, प्रचार करने का आज्ञा, इसलिए ये सेवा के रूप में मैं इधर आपके सामने हूँ। मेरा जो बोलने का अहंकार को आप माफ कीजिए। गुरु परंपरा में जो बोले हुए हैं उसका टेप रिकॉर्डर जैसा बोलने वाली हूँ। जो शास्त्र में है, जो गुरु बोलते हैं उसी को हम रिपीट करते हैं। मेरा कुछ नहीं है। गुरु, हाँ,
गुरु महाराज का आज्ञा है, स्त्रियों को स्त्री धर्म प्रचार करो और स्त्रियों को भक्ति में आगे बढ़ने के लिए भी आप प्रचार करो। ये आज्ञा को पालन करके मैं ये क्लासेस शुरू किया। तो आज हम पतिव्रता धर्म का क्या महत्व है इसके बारे में सुनेंगे। एक सवाल उठता है, जब हम भक्त बन जाते हैं, भक्तिन बन जाते हैं, ये धर्म के सभी, ये धर्म होता है ना, सभी धर्मों से परे हैं। मगर उस स्थिति जाने के पहले हमारा जो शरीर का धर्म है उसको पालन करना ही पड़ेगा। हम मायावादी नहीं है, हम सहजिया नहीं है, हम बोल नहीं सकते नहीं नहीं हम शरीर नहीं है, हम ऊपर है, ये है, इसलिए हमको शरीर का धर्म पालन नहीं करना है, ऐसा हम बोल नहीं सकते। हम वर्णाश्रम धर्म को पालन करके फिर हम भगवत धर्म में जाएंगे। तो इसलिए हमको ये पतिव्रता धर्म बहुत 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 जरूरी है। तो एक सवाल उठता है, हम पतिव्रता धर्म पालन करने का क्या फायदा है? ये फायदा ये होता है, हम हमारा परिवार में शांति होगा। हमेशा इस दुनिया में ऐसे बातें चल रहा है कि औरत भी कुछ करके दिखाए। अभी एक दो दिन पहले एक माता जी ने मुझे भेजा, एक औरत पहलवान बन गई ऐसा। तो वो औरत ही नहीं रही है। औरत तो मुलायम होते हैं, साफ होते हैं। तो औरत औरत रहना ही ठीक है। यदि कुत्ता सोचे मैं हाथी बन जाऊं, या मछली सोचे मैं पक्षी बन जाए, फिर वो पक्षी नहीं रहे, ठीक है। तो औरत औरत रहेगी, आगे बढ़ने के लिए सोचना चाहिए। औरत आदमी बन के आगे बढ़ना फिर मतलब क्या है? हमारा जो प्रकृति है वो, उसको बदलने से हम वो नहीं रहेंगे। पानी में तैरना मछली का प्रकृति है। मीठा का शुगर का प्रकृति है। हर एक चीज का प्रकृति होता है। उसको ही हम हटा देंगे तो हम नहीं रहेंगे। तो वो बोला नहीं है कि औरत पहलवान बन गई, तो वो औरत नहीं है, फिर वो पहलवान है। हमारा प्रकृति को क्यों हम बदले? नहीं बदलना है, उसी में रह गए। उसमें औरत का जीवन में क्या बहुत जरूरी है? औरत का जीवन में पतिव्रता धर्म पालन करना बहुत 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 जरूरी है। आज मैं दो औरत के बारे में बात करना चाहती हूँ। एक तो हमारा माता सीता, दूसरा एक साउथ इंडिया का कन्नगी करके एक क्लास में बहुत ले चुकी हूँ उनके बारे में, फिर भी आप लोग नए उनके बारे में भी सुनेंगे। तो ये पतिव्रता धर्म हमको क्यों बोला गया है? भगवत गीता में श्लोक नंबर अध्याय 1 श्लोक नंबर 40 में कृष्ण अर्जुन बोलते हैं, अधर्मादि भवान कृष्ण प्रत्युष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वाग्देशे जायते वर्त संकरः। जब कुल का स्त्रियों में कलंक हो जाते हैं, गलत रास्ते पर जाते हैं, तब क्या होता है? वर्ण संकर होते हैं। तो पूरा समाज बिगड़ जाता है। जब स्त्री बिगड़ जाती है, पूरा समाज में
वर्ण शंकर हो जाता है। स्त्री का जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, वो पवित्र रहना बहुत महत्व है। यदि ब्रह्मचारी बन के, सन्यासी बन के अथवा पात्र में, तो हम स्त्री पतिव्रता धर्म से कोई पूर्णत्व हम पा सकते हैं। वही जो भगवान का प्रेम है, आप अपना धर्म के द्वारा पा सकते हैं। इसमें आदरणीय रहते हैं। इसमें आपको डॉक्टर नहीं बनना है, इंजीनियर नहीं बनना है, और साइंटिस्ट नहीं बनना है, आसमान में नहीं उड़ना है। आपका धर्म है, प्रॉपर बोलते हैं स्त्री धर्म में दो ही चीज है, कुकिंग करना, क्लीनिंग करना। ये दोनों आप अच्छा करो। भागवतम कहता है, ये जो श्लोक है भागवतम का, इसका बहुत जरूरी है हम सब लेने के लिए। वो 7वां स्कंद में 11वां अध्याय 25 श्लोक है, 25 नंबर है। तो स्त्री नाम छपति देवानां तत् शुश्रूष अनुकूलता तद्बंधुषु अनुवृत्तिश्च नित्यं तत् व्रतधारणा। इसमें 4 नियम बोला गया है स्त्रियों को। एक, तो पति का सेवा करना। 2, अपना पति के अनुकूल रहना। 3, पति के संबंधियों और दोस्त मित्रों के प्रति भी समान रूप से अनुकूल रहना। 4, पति के व्रतों को पालन करना। ये जो श्लोक है हमारे लिए शरणागति श्लोक जैसा है। भगवद गीता में सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये कुछ लिख रहे हैं, हमको जवाब दे देंगे। तो ये जो शरणागति श्लोक सबके लिए इम्पोर्टेंट है, जरूरी है। वैसे हमारे लिए 7, 11, 25। तो इसका जो पालन एक नारी करेगी, ये 4 नियम एक नारी करेगी, उसका सफलता हो जाएगा। जो नारी पतिव्रता धर्म पालन करती है, वो योगी ऋषि मुनियों से बढ़कर शक्तिमान बन जाएगी। वो बोलेगी, वो पतिव्रता नारी बोलेगी, बारिश गिरे, बारिश गिरेगा, सूर्य बंद हो जाए, सूर्य बंद हो जाएगा। ये दुश्मन लोग, जो खराब के लोग जल जाए, वो जल जाएंगे। ये शक्ति होता है जो नारी पतिव्रता धर्म पालन करती है। ऋषि मुनि सभी ज्यादा शक्तिमान बन सकते हैं, बनते हैं, हम देख रहे हैं। तो हम आज सीता माता के बारे में सुनेंगे। सीता माता देवी है। भगवान इधर लीला कर रहे हैं हम सबको दिखाने के लिए पति पत्नी कैसे रहना चाहिए, कैसे सेवा भाव रखना चाहिए। एक हो रहा है थोड़ा, अभी ठीक है? हाँ, से ज्यादा आवाज की नहीं, इसलिए इको हो रहा है, हॉल बड़ा है। अच्छा अभी ठीक है, सबको सुनाई पड़ रहा है? हाँ ठीक है। हाँ अभी आगे नहीं, मैं बोल रही हूँ प्रॉब्लम है यहाँ तो। नहीं नहीं, अभी ठीक है, अभी एको नहीं है। देखो अभी बोलिए, ऑनलाइन वाला बोलिए, ऑनलाइन वाले बोलिए, एक मैसेज कीजिए। ठीक है यस माता ओके। जी, क्लियर है। मैं थोड़ा, मेरा ऐसा पीछे चली गई। ठीक है, सुन रही है, सबको सुनाई पड़ रहा है ना? ठीक है। तो सीता माता के बारे में हम आज सुनेंगे। पूरा रामायण सुनना मुश्किल है, तो सिर्फ सीता माता का गुण गाएंगे। सीता माता एक हमें दिखाए अपना जिंदगी में एक नारी कैसा रहना चाहिए पति के साथ। उन्होंने राम जी से शादी करके आए ससुराल। सब स्त्रियों को एक बात तो याद रहना ही रहना है, शादी के बाद अपना परिवार में जो
आसक्ति रखते हैं उसको छोड़ के ससुराल में आसक्ति रखना ही पड़ेगा। वो नहीं रखेंगे तो हम टिक पाएंगे नहीं। माँ के घर में रहेंगे तो फिर इधर टिक नहीं पाएंगे। इसके लिए मैं बार बार एक उदाहरण देती हूँ। अब फसल देखते हैं ना, फसल, गेहूं का फसल या चावल का फसल, वो एक जगह पर बनाया जाता है इकट्ठा में, फिर उसको निकाल के दूसरे जगह पर रखते हैं, तभी वो दूसरे जगह पर अच्छा होना चाहिए। तो औरत का जिंदगी है, उसको हम बोलते हैं वैकल्पिक फसल। वैकल्पिक फसल एक जगह पर उगता है, फिर दूसरे जगह पर उसका जिंदगी पूरा बढ़ जाता है। तो हमारा जिंदगी ऐसा ही है। माँ के घर में हम पैदा होके कुछ दिनों तक रह के फिर दूसरा घर में जाना है। उसके लिए हम तैयार नहीं होंगे तो उधर मिट जाएंगे। तो सीता माँ स्त्री धर्म में अच्छा मालूम है, उन्होंने आए, सभी का सेवा करने लगे, सबका आदर करने लगे, जो पतिव्रता धर्म बोले वो सब करने लगे। जब राम को वन में जाना था तब तुरंत सीता बैठी लो करेक्ट है ये? जब सीता माता करंट चालू की थी, जब सीता माता राम जी को बोले मैं भी आ रही हूँ आपके साथ, राम बोले हैं आप तो राजकुमारी हैं, महल में रह के आपका, आप तो कोमल हैं, आप वन में रह नहीं सकते हैं। वन में राक्षस लोग होंगे, जानवर होंगे, पर आप वन का जीवन जी नहीं सकते हैं। सीता माँ बोलते हैं आप जिधर होंगे वो मेरे लिए अयोध्या है। हो गया, लाइट चालू है, आ गया। आप जिधर होते हैं, नहीं नहीं, आ रहा है जा रहा है, ठीक है। हाँ। आप जिधर रहते हैं वो मेरा अयोध्या है। पति जिधर रहते हैं वो पत्नी का अयोध्या बन जाएगा, पत्नी का होगा। पति भी गरीब हो, बीमार हो, अ, कुछ भी तकलीफ में हो, पति का साथ पत्नी को छोड़ना नहीं चाहिए। तो सीता बोल रहे हैं आपका सेवा छूट जाएगा, मैं आपके साथ ही आऊंगी, कुछ भी परेशानियां होगा मैं सहन करूंगी। सहन किया उन्होंने। हम जरा सा डिस्कम्फर्ट होगा तो भी हम जिद करते रहते हैं, झगड़ा करते रहते हैं। देवी माँ है, वो तो इतना बड़ा राजा की पुत्री थी, फिर भी भगवान से बोले आपका जो भी, जरा भी उन्होंने वो तकलीफ महसूस ही नहीं किया। ये राम जी है, उनका सेवा करना है, वन में किधर भी हो, तो पीछा किए उन्होंने। और वो उनका ये इच्छा था कि हर हर भक्त को ये इच्छा होना चाहिए हम भक्त का संग में रहे। सीता माता और राम जी दोनों मिलके वन में सभी ऋषि मुनियों का संग में रहे, खुशी खुशी रहे। और महल में रहने का तो नहीं है, वन में तो कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, कोई सुविधा होगा कोई सुविधा ही नहीं होगा, वो सब सहन किया सीता माता ने। जब अनुसुईया माता के साथ मिलन होता है तब स्त्री धर्म का सभी विषय वो दोनों बोलते हैं। अनुसुईया माता जी अत्रि मुनि का पत्नी थे, हम सब जानते हैं, वो भी एक पतिव्रता नारी है। वो सीता माता को सभी तरीके से गाइडलाइंस देती है, आदेश देती है, एक नारी कैसे रहना चाहिए, पति के साथ कैसे व्यवहार होना चाहिए। जब पति तक तक बाहर जाके तक थकान होके आते हैं उनको,
मीठे बातें से बोलना है, ये भी सिखाना पड़ता है, क्योंकि कोई स्कूल ये सब सिखाते नहीं है। स्कूल सिखाता है कैसे गाड़ी चलाना है, कैसे पैसा कमाना है, कैसे जोर जोर से बोलना है, कैसे डिफेंस करना है, कैसे झगड़ा करना है, कराटे कैसे सीखना है, आसमान में कैसे उड़ना है, यही सिखाता है। मगर कोई स्कूल में एक स्त्री कैसे रहना है, उसको भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन में सफलता कैसे पाना है, वो नहीं सिखाते हैं। यही आज आजकल का अभाग्य अ, परिस्थिति है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट कंडीशन है, क्योंकि स्त्री को ये नहीं सिखाते हैं आप अपने आप को बचा के रखो। आप गली में जाएंगे तो ये स्त्री लोगों का एडवर्टाइजमेंट है, नंगा नंगा है। मैं देखती हूँ ये स्त्री का अंदर आत्मा कैसे होगा, कैसे ऐसा नंगा घूमती है, उसका क्या इज्जत है? पैसे के लिए ऐसा कर सकते हैं? इसमें क्या सुख मिलेगा? जब स्त्री अपना स्त्री धर्म पालन करके घर में, परिवार में सेवा करके रहेगी, वो संतुष्ट रहेगी। बाकी कोई भी काम में उसको संतुष्ट नहीं होगा। स्त्री का धर्म ही ऐसा है, वो बनाया हुआ ऐसा है। बच्चों पैदा तो करना ही चाहिए, बच्चों की प्रीति, फिर उसका प्रेम होगा। मगर पता नहीं आधुनिक दुनिया में माँ बाप भी बच्चों को इतना जोर देते हैं, लड़कियों को पैसे पहले पढ़ो, पैसा कमाओ, फिर शादी। मगर हम वक्त होके ये सब समझना चाहिए। लड़की को घर बसाना आना चाहिए, नम्रता आना चाहिए, मीठी बोलना आना चाहिए, पति को और परिवार वालों को प्यार से रखना आना चाहिए। ये तो बहुत जरूरी है। पैसा आएगा जाएगा, पैसा 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 के पीछे जाएंगे तो फिर ये जो बेसिक है ना वो मिट जाता है। इसलिए इतना झगड़ा, इतने डाइवर्स, इतना मन में दुख वो सब हो रहा है। जो समाज में शांति लाने के लिए 50% हमारा हाथ में है, औरत का हाथ में है। 100% भी बोल सकते हैं। जब औरत बहुत बहुत पतिव्रता धर्म पालन करेगी, वो कोई भी परिस्थिति को पार करेगी, अग्नि में भी प्रवेश कर सकती है। सीता वो करके दिखाया, दुनिया को करके दिखाया। इतना सेवा किया, इतना सेवा किया सीता माँ, उसको कोई कुछ नहीं कर पाए। ये भगवान का लीला है, इसलिए उनका हरण हुआ। उनका हरण सीता माता लंका में कितना परिस्थितियां पार किया। धमकी दे रहा है रावण, सीता माता को हिल भी नहीं सकते। सीता माता बोल रही है, एक घास निकाल के रख रही है, इसको पार करके तुम आ नहीं पाएगा। मेरा राम का ही मेरा जीवन है। सीता माता एक भक्त भी है। रामायण में सबसे बड़ा भक्त कौन है? सीता माँ। बाकी सब सेकेंडरी है। कोई भी हो, दशरथ हो, कौशल्या हो, हनुमान हो, भीषण हो, कुहा हो, भरत हो, लक्ष्मण हो, कोई भी हो, नंबर 1 तो सीता ही है। नंबर 1 भक्त कौन है? सीता माता। तो सीता माता बोल रहे हैं, आप दुनिया, पूरा दुनिया मुझे दे दो, मेरा राम के सामने वो तुच्छ है। ये हर एक पति को होना चाहिए। ये शिक्षण क्यों दे रही है माता? तुम लोग भी अपना पति के सामने कोई हीरो आ जाएगा तो भी वो कुछ ही होना चाहिए। मेरा पति मेरा परमेश्वर है, मेरा पति ही मेरा गुरु है। ये विचार आपको अंदर बहुत स्ट्रांगली रहना चाहिए। जब ये रहेगा, आपका शक्ति होगा, आपको शक्ति बढ़ेगा, आपका वाणी में बल होगा, आप ऋषि मुनियों को पाइए। यही हमारा तपस्या है। मनु संहिता बोलता है नारियों को शादी उपनयन है, पति का सेवा भक्तिमय सेवा है, गुरुकुल निवास है। जब घर का काम, सेवा, ये सब
अग्निहोत्र है, मनु संहिता कहता है। तो ये करके हम भगवान के पास जा ही सकते हैं, उसमें कोई संदेह ही नहीं है। बहुत माता जियों को दुख हो जाता है, घर में भी बर्तन करें, मंदिर में बर्तन करें, मंदिर में बर्तन करने के लिए बहुत इच्छा होता है। दोनों करना चाहिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ आप मंदिर में मत करो, दोनों करना चाहिए। उधर भी वक्त बनने के बाद बहुत काम तो बढ़ जाता है, आपको घर को भी संभालना है, मंदिर में भी सेवा देना है। इसलिए मैं माता जियों को बोलते हैं पैसा कमाने का काम छोड़ दो, वो आपका पति करने दो। सिर्फ आपको खाने के लिए पैसा नहीं है तो आप काम पे जाओ, नहीं तो मत जाओ। आप जो संभाल सकते हैं, आपका पति जितना भी पैसा लाता है उसमें आपका जीवन चल सकता है, तो आप कृपा करके बाहर मत जाओ, बाहर जाके परेशान मत होना। हमें भगवान अच्छा जीवन जीवन दिए हैं, नाम दिए हैं, उस नाम लेंगे और घर में सेवा करेंगे, मंदिर में सेवा करेंगे, खुश रहेंगे, शांति रहेंगे। जब भगवान का नाम लेना, भक्ति में जुट जाना होगा तो फिर आपका इधर ही वैकुंठ का जीवन हो जाता है। अब देखिए कितना सुंदर मंदिर है इधर, कितना अच्छे बच्चे हैं, अच्छे भक्त हैं। आप सबके बारे में मैंने सुना, उधर सूरत में बोलते हैं नवसारी का भक्त बहुत बहुत ही अ, वैष्णवों का सेवा करते हैं। तो बोल के ही भेजे हूँ, आपको जरूर उधर जाना है। ठीक है, हमको भरूच जाना था, हमारा भी नवसारी भी प्लान कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद, आप सब माताएं इधर शामिल हुए हैं। अ, आपका घर का काम सब छोड़ के इधर आए, सत्संग में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। सीता माता ऐसा ही आदरणीय अ, चाल चलन दिखाया। रावण कुछ नहीं कर पाया, रावण को एक नजर में जला सकती थी। जैसे दमयंती ने जलाया वन में। दमयंती एक आदरणीय नारी थी, उसका अपहरण करने के लिए एक शिकारी आया था, उसको नजर से जला दिया। सीता माता ऐसा कर सकती थी, मगर नहीं किया, क्योंकि उसका पति का यह दिल वो जानती है। अभी राम आके रावण को वध करना है, इसलिए नहीं तो एक मिनट में सीता माता उसको जला दिया होगा। वो सहनशीलता दिखाई, सहन किया, इंतजार किया, पति का इंतजार किया, पति आएंगे, मेरे पति इतना बलवान है, वो आएंगे, सबको हरण करेंगे। वो 100% उनको भरोसा था। फिर भी नारी वो के कमजोर भी थी, रो रही थी, उनका भगवान का याद में ही रही। सीता माता का स्मरण से हमारा प्यूरिफिकेशन हो जाएगा। रामायण में हमको बहुत मुख्य सीता माता है। सीता माता को हम ध्यान करें, उनका चरित्र पर मेडिटेशन करें, हम उद्धार हो जाएंगे। एक गुण आएगा तो बहुत हो गया। इतना अनन्य गुणों का सागर है वो। तो उन्होंने जब हनुमान जी आए, हनुमान जी तो बेटा ही है, सर्वेंट ही है, वो बोले माते आप क्यों इतना तकलीफ कर रहे हैं, आप आइए, मेरा कंधे पर बैठ जाइए, मैं उठ जाऊंगा। वो कर सकती थी, तब भी राम का ही यदि वो चली गई होगा तो राम का यश कम हो जाएगा। राम जी आना है, मैं इधर सहन करूंगी, ये दुख सहन करूंगी। जब जिंदगी में दुख आता है, औरत लोग टूट जाते हैं, बोलते हैं इसके ऊपर कुछ भी हो जाए मुझे सहन नहीं होगा, झगड़ते हैं, चिल्लाते हैं। सीता माता सहन किया, ये राक्षसी लोगों के बीच में जीवन। हम अच्छे लोगों के बीच में भी हम कुछ ना कुछ त्रुटियां उतारते रहते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ये वो बोलते रहते हैं। राक्षसियों के बीच में जिया, सोचो। हम अच्छे सासू माँ को गालियां देते हैं, अच्छे बहुरानी को नफरत करते हैं। भक्त होंगे, सासू माँ भक्त होंगी,
उसको नहीं नहीं, जिंदगी में उसका चेहरा नहीं देखोगे। पर सीता माता राक्षसी के बीच जीते हैं। क्यों, क्या जरूरत था हमें दिखाने के लिए? ऐसा परिस्थितियां इस दुनिया में आएगा, कई बहुत तरीके से परिस्थितियां हमें दिया जाएगा, हम उसमें टेस्टिंग होगा आपका। इस परिस्थिति में आप क्या कर रहे हैं, आपको क्या चाहिए? भौतिक सुख चाहिए, आप सहन करोगे, पार करोगे या हार जाओगे? ये शिक्षा तो आपको भी मिलेगा। इसलिए जो भी परीक्षा होता है, जो भी कर्मों के फल को हम भोगते हैं, तब कैसे रहना चाहिए? तत्ते निकम्पा सुसमीक्षमा भुञ्जानैवात्मा कृतं विपाकम्। तत्ते निकम्पा, जो भी दुनिया में दुख आएगा, उस दुख को सहन करना सीखो। दवाक्वविदधन् नमस्ते जीवेत येव मुक्ति पदे सदाय वाक। जो इंसान, जो माता अपने जिंदगी में जो भी कठिनाइयां आता है, उसको ये मेरा कर्म का फल है, भगवान ज्यादा देना था मगर कम दे दिए, इसलिए मैं सहन करूंगी। नाम तो है ना हमारे लिए, सीता को राम नाम था, हमारे लिए भी राम नाम है। राम नाम बोलो, मुक्ति हो जाएगा। तो भगवान का नाम है हमारे पास, नाम सब कुछ दे सकता है। तब हम इस कठिनाइयों को पार करने का ताकत मिल जाएगा। हम साधारण औरत है, फिर भी असाधारण काम कर सकते हैं। अभी ऐसा एक नारी को देखने वाले हैं, साधारण है महाराज, साधारण काम किया। ये आप बोल सकते हैं सीता माता तो माता है, वो कर सकती है, हम नहीं कर सकते। नहीं, वो सभी कठिनाइयां उठाया, सहन किया और दिखाया। ऐसा आपको भी रहना है, नहीं तो वो आराम से वैकुंठ में रह सकते हैं। इधर आए और कठिनाइयां उठा के हम सबको उदाहरण बने, हम सबको एग्जाम्पल बने। आपको भी ऐसा रहना है। कठिनाइयां आएगा, मैं भौतिक दुनिया में बहुत कठिनाइयां आने वाला है। औरत लोगों को सहनशीलता बहुत इंपॉर्टेंट है। किरी 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 चिरी चिरी नहीं होना चाहिए, मीठा बात, हमेशा मीठा रहना है। जोर जोर से हंसने के लिए नहीं बोल रही, मुस्कान कर सकते हैं, जोर जोर से हंसना औरत के लिए डेंजरस है। तो इतना कठिनाई उठाई और हनुमान जी को बोला, सीता माता मैं आपके पास आपके साथ नहीं आ सकती हूँ, भगवान राम इधर आएंगे, मुझे इस इसका परिस्थिति से मुझे छुटकारा देंगे। इंतजार किया, फिर रावण का वध हुआ, सब समाप्त हो गया। जब सीता माता राम जी से मिलने के लिए आई, साथ में आने के लिए आई, तब बोले आपका परीक्षा लेना है। उसके लिए भी तैयार, कोई हमें परीक्षा लेंगे तो कितना गुस्सा हो जाएंगे। हाँ, आप मुझे भरोसा नहीं करते हैं, कितना हाँ प्रलय हो जाएगा। सीता माता बोले ठीक है, परीक्षा ले लो। अग्नि क्या करेगा सीता को? अग्नि में प्रवेश किए उन्होंने, अग्नि प्रणाम करके चले गया, अग्नि कुछ नहीं कर पाया। भक्त को अग्नि कुछ नहीं करेगा, अग्नि प्रवेश किए। पवित्रता नारी, पवित्र नारी को अग्नि कुछ नहीं करेगा। प्रहलाद महाराज को अग्नि कुछ नहीं किया, भक्त है वो। कोई अभी माता सीता भी भक्ति में, वो भी भक्त है, भक्त को अग्नि क्या करेगा? कोई भी ये भौतिक दुनिया का चीज असर नहीं डाल सकते। तो सीता माता अग्नि प्रवेश में सफल हो गई, दिखाया पवित्र है, पूरा दुनिया देख रहा है, फिर भी दुनिया तो उंगली उठाने वाला है। फिर भी सीता माता को फिर भी एक परीक्षा आया। एक डोबी ने बोला ऐसा कैसे रह सकते हैं? तो राम जी सीता माता को वन में फिर से भेजा, तब सबको राम जी के ऊपर गुस्सा है, ऐसा कैसे पत्नी को
वन में फिर से भेजेंगे, वो भी गर्भवती को। मगर राम और सीता दोनों एक दूसरे से जो प्रेम करते हैं वो हमारा इंसान का दिमाग में आएगा ही नहीं, वो परे है। विप्रलंब भाव के बारे में हम गौड़ीय मठ में बहुत सुनते हैं। विप्रलंब भाव से ही हमारा भक्ति बढ़ता है। तो सीता माता को राम जी का भक्ति बढ़ाना है और भक्तों का संग लेना है। भगवान का संग से भक्तों का संग ज्यादा पसंद किया जाता है। भगवान का संग मिल जाता है मगर भक्तों का संग दुर्लभ है। भक्तों का संग से ही भगवान का सेवा अच्छा होता है। इसलिए सीता माता का ये भी इच्छा था कि वो भक्तों के संग में रहे। ये जान के भगवान उनको वन में जाने के लिए आदेश दिया। जो उन्होंने आदेश दिया वो जो बाहर का कारण तो भूमि का बात था और अंदर का कारण भक्ति बढ़ाना था, विप्रलंब भाव में जाना था। यही है, समझ गए? तो ये अंदर की बात है। माता सीता और राम कभी सेपरेट नहीं होते, हमेशा साथ में ही रहते हैं। और भक्त होने के लिए उनको भक्तों का संग चाहिए था, इसलिए वन में गए और वन में भी राम नाम ही बोलते रहे और रामायण ही सिखाया बच्चों को, लव को। जब फिर से ये दुनिया सीता माता का परीक्षा लिया तब बस हो चुका है। माता सीता बोले यदि मेरा पवित्रता सच है तो भूमि माता आके मुझे ले ले, मेरा लीला समाप्त हो। इस दुनिया में मैं जो भी किया किया, बस अभी मुझे इसके ऊपर जाना नहीं है, मैं मेरा माता के पास जा रही हूँ करके उन्होंने लीला समाप्त किया। हम सब जानते हैं। तो हम सीता माता का जिंदगी से पतिव्रता धर्म सीखना चाहिए। हमेशा भगवान का स्मरण में, हमेशा पति यदि भक्त है तो उनको सेवा करने से उद्धार हो जाएगा। भक्त नहीं है तो भी आप सेवा करना ही है, भक्त हो ना हो सेवा करना ही है, यही धर्म है। ठीक है, सीता माता के बारे में देखा। अभी हम देख रहे हैं एक साधारण नारी। बहुत ऐसा पतिव्रता नारी का बहुत बहुत कहानियां है। आज हम दो ही नारी के बारे में चर्चा करेंगे, फिर और एक भक्ति के बारे में भी थोड़ा सुनेंगे। ठीक है, ये जो मैंने बोला, इस माता का नाम माता ही बोलेंगे, औरत बोले नहीं बोलेंगे, साधारण औरत थी, एक व्यापारी का पुत्री थी। ये दक्षिण भारत में तमिलनाडु में एक व्यापारी का पुत्री, उनका नाम कन्नगी। ये जो कन्नगी को कोवलन करके दूसरा एक व्यापारी का पुत्र के साथ शादी हुई। दोनों अच्छा जीवन जीने लगे, इतना प्रेममय जीवन जीने लगे। कन्नगी को सभी गुण था, सभी सहनशीलता, प्यार करना, घर संभालना, सभी गुण का गुणवती थी। महर विधि का विधान तो है ना, सबका जीवन में विधि का विधान खेलेगा, वो खेलते रहेगा हमेशा। ये भौतिक दुनिया में हम झूला में झूल नहीं सकते हैं। हम सोचते हैं हमेशा यही, इसी के पीछे रहते हैं, हमेशा सब ठीक होना चाहिए, जरा भी कुछ अनकंफर्टेबल सिचुएशन नहीं, हमारा होगा ही होगा। आप रानी का बेटी हो या मजदूर का बेटी हो, किसी का भी बेटी हो, किसी का भी पत्नी हो, तकलीफ तो आएगा ही आएगा। हम कितना भी ये भौतिक दुनिया में एडजस्टमेंट करें, कुछ ऊपर नीचे होने ही वाला है। शरीर शरीर तकलीफ देगा, मन तकलीफ देगा, रिश्तेदार तकलीफ देंगे, या पैसा का प्रॉब्लम हो सकता है, शरीर का प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम्स तो दुनिया में है। और हमको ये दुनिया में जीने के लिए भी सीखना चाहिए। ये सब रहेगा करके हम मन को करेंगे तो फिर
सहन करने का शक्ति आएगा, नहीं तो मैं ही दुखी हूँ। जब जब दुख आता है हम सोचते हैं दुख मेरा ही है, आप नहीं समझ सकते हैं, ऐसा बोलते हैं लोग। ऐसा नहीं होता। सबको अपना कर्म को झुकना ही पड़ता है। सबको, सभी को अपना अपना जो सुख दुख को पार करना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कि एक जन दुखी होते हैं बाकी सब सुखी है। मगर जब हमको दुख आता है हम ऐसा ही सोचते हैं ये दुख सिर्फ मेरा ही है, किसी को दुख नहीं है, सब लोग ठीक है, मैं ही दुखी हूँ। ऐसा नहीं है। अलग अलग, अलग अलग परिस्थितियां। आपका परिस्थिति अलग, मेरा परिस्थिति अलग है। आपका दुख अलग है, मेरा दुख अलग है। अलग अलग दुख है, दुख तो नहीं। तो नारी सब परिस्थिति में सहन करके घर संभालना सीखना चाहिए। यदि पति अमीर है ठीक है, दान धर्म करके खुशी से जियो। यदि यदि पति गरीब है फिर भी उसमें भी घर संभालना सीखो, खुशी खुशी से। कम से कम भी बाहर होगा, उसमें भी आप सुख। मैं एक नारी को देखी, घर इतना साफ सफाई, उसका पति सिर्फ 10,000 कमाता था, फिर भी हमेशा खुशी खुशी से रहती है। ठीक है, दो ही कपड़ा है, ठीक है, अच्छा खाना बनाएगी, सफाई परफेक्ट रखेगी। मैं देखती हूँ ऐसा कुछ आदरणीय औरत को, मैं देखती हूँ अप्रिशिएट करती हूँ। ठीक है, आप कितना अच्छे नहीं, काम पे नहीं गई, हमेशा खुश रहेगी, कम सैलरी में खुश रहेगी। नहीं वो नहीं है, ये नहीं है, टीवी नहीं है, वॉशिंग मशीन नहीं है, कार नहीं है, बंगला नहीं है, दो बंगला नहीं है, ऐसा वो नहीं है। जो है उसमें खुश। नाम बोलने के लिए भगवान कृपा तो दे दिए, उसमें हम खुश रह सकते हैं। करने की ऐसे ही औरत थी, अमीर घर की लड़की थी, फिर भी उसका पैसा हो ना हो, वो सब सहन करना सीख लिया। पति के साथ अच्छा जीवन चल रहा था। मैं बोला ना, कर्मा कर्मा सभी का जीवन में खेल तो खेलेगा। साढ़े साथी, साढ़े साथी मालूम है ना, सबके जीवन में आएगा 3 बार, तीसरी बार आएगा जान निकल जाएगा। साढ़े साथी सबका जीवन में आएगा, वो जब साढ़े साथी आएगा तो परेशान तो आएगा ही आएगा। तो कन्नगी के जीवन में वो आया, तूफान आया। मगर हम क्या हमेशा सोचते हैं पता है, ये मेरा दुख का कारण है। नहीं, दुख का कारण दूसरा नहीं बन सकते, हम ही, वो निमित्त बनता है। हमारा दुख का कारण निमित्त है, हम ही है, हमारा ही कर्मों का फल है। ये जब अच्छी तरह जानते हैं सब, सहन करने का शक्ति आया। ये कन्नगी का पति कोवलन एक बार एक नाटक देखने के लिए गया, ड्रामा डांस। तो उस जमाने में भी था टीवी, जैसे सिनेमा, उस जमाने में रियली करते थे। तो डांस करने के लिए एक कम्युनिटी, एक समूह समूह रहता था, उसमें नारियां नाचते हैं और मनोरंजन करते हैं। तो एक बार माधवी करके खूबसूरत औरत, वो नाचने वाली थी, वो नाच रही थी। तब कोवलन का मिलन उसके साथ हुआ। वो भी आदरणीय औरत थी, नाचती थी मगर सिर्फ कोवलन के साथ ही रहती थी। मगर हमारा कहानी का माधवी का बारे में नहीं, कन्नगी के बारे में, इसलिए माधवी को मैं छोड़ रही हूँ। माधवी को कोवलन पसंद करके उसके साथ जीने लगा, उसका पूरा पैसा लेकर उधर चले गया। यदि आज का औरत में ऐसा परिस्थिति आएगा तो क्या उछल मुछल होगा, उस आदमी का क्या हालत होगा।
मैं बहुत देखी, बस कोर्ट में लाओ, उसको बुलाओ, पुलिस लाओ, उल्टा सीधा बोलो। अच्छा, पति को भी मैं देखा कोई कोई जेल में डालते हैं क्योंकि उसको ज्यादा पैसे चाहिए, ऐसा कुछ उल्टा सीधा करते रहते हैं। मर करने की कुछ एक शब्द भी पूछा नहीं। उसको मालूम है क्या कर रहा है, अगर उसको जाके झगड़ा नहीं किया या माधवी को डांटा नहीं, कुछ नहीं किया। वो रोई, हमेशा रोती रही। क्यों रोई? मैं दान धर्म नहीं कर पाती, साधु संतों का सेवा नहीं कर पाती, क्योंकि गृहस्थ धर्म है साधु संतों का सेवा करना। पति नहीं है तो कैसे करेंगे? ये दुख था। कभी उस सास ससुर से जाके शिकायत नहीं की, आपका बेटा देखो पर इतना बेकार है, दूसरा औरत के पीछे, नाचने वाली औरत के पीछे, कुछ नहीं बोली। पूरा वर्णन आ रहा है, वो तो इतना बड़ा काव्य है, बहुत बड़ा काव्य है, तमिलनाडु में वेरी फेमस है, प्रसिद्ध है। और पुस्तक में जो बच्चों को पढ़ाया जाता है ये स्टोरी, स्कूल स्कूल में। उसका नाम सिलப்பதிகாரம் है। उसको एक पोएट ने लिखा था, इलंगोवडिगल करके एक पोएट ने लिखा। जैसे रामायण को वाल्मीकि लिखा, ऐसा सिलப்பதிகாரம் को लिखे। तो उसमें तरीके तरीके का वर्णन हो, वो पूरा लोगों को कैसे इस दुनिया में जीना है, पूरा उसमें आदेश है। मैं डिटेल में नहीं जाएंगे हम, क्योंकि सिर्फ कन्नगी हमारा बात है। तो कन्नगी कोई कभी कोलन को ढूंढने नहीं गई, और उनका सास ससुर को अ, बोला नहीं ऐसा अशुद्ध शब्दों से, कुछ शब्द में उसको मालूम है, उसने सहन किया। पति क्या कर रहा है, क्या दुख कर रहा है, उसको सहन किया। एक दिन दो दिन नहीं, कोवलम को माधवी के साथ एक बच्ची भी हो गई। 12 साल, 12 साल कुछ भी नहीं बोली वो कन्या। ये आएगा मेरा पति, आज नहीं कल तो आएगा ही, मैं इंतजार करूंगी करके वो प्रार्थना ही कर रहे थे। चुपचाप अपना दुख सहन कर रही थी। तो एक दिन वो बैठी रही, कोई आए उसके घर में, इसको वो देख रही, ये कौन है, क्योंकि 12 साल होने के बाद तो कुछ तो ये आदेश, उसका पति है। तो ये तुरंत फिर प्रणाम किया, ओ आप आए हैं। तब भी कोवलम को उसने पूछा नहीं, आप इतना साल किधर गया, क्या किया, ये ठीक है क्या आपको, कुछ नहीं, एक शब्द तक नहीं पूछी। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पूरा स्टोरी में यही जो है वो उसका जोड़ दिया जाता है। इसमें कोवलम बहुत शर्म हो गया, इस औरत को मैंने कितना दुख दिया, मगर एक शब्द भी नहीं बोला, वही उसको और शर्म कर शर्मिंदा हो गया, क्योंकि उसके उसके पास अभी पैसा नहीं है। ये क्या करेगा? स्टोरी को डिटेल में एक वीडियो में दिया मैं, साथ में जाएंगे। उसके पास पैसा नहीं है, ठीक है, क्या करें? तुरंत ये बोला मेरे पास पायल है। उसका जो पायल है ना, उसके पायल के अंदर बहुत मूल्य हीरा है। हीरा नहीं बोलते हैं उसको, दूसरा एक हीरा से भी मूल्यवान एक मानिक बोलते हैं, वो मानिक। हाँ, मणि नहीं है, मणि नहीं, मानिक कम बोलते हैं तमिल में। हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो डाला हुआ, वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगी है, क्योंकि उसका पिताजी व्यापारी था ना, बाकी सब गहने किधर हुआ क्या हुआ ये पता नहीं मुझे, पर उसका पायल बहुत मूल्यवान। उसने बोला पायल निकाल दूंगी, आप इसको बिक्री करके, क्योंकि मेरा पायल इतना महंगी है, आप इसको सेल करके आप
जीवन बिताएंगे। ठीक है, इधर नहीं रहेंगे, शर्म आ रहा है, दूसरा गाँव जाएंगे। वो मदुरई गए। अभी इस साल हम रामेश्वरम जाएंगे, व्यास पूजा में है। मदुरई बाजू में है, कृपा करके मदुरई का दर्शन करो आप सब। मदुरई एक प्रसिद्ध जगह है जिधर विष्णु का बहुत इम्पोर्टेंट मंदिर है। मदुरई मीनाक्षी का भी मंदिर है। तो मदुरई होके आप रामेश्वरम आइए या रामेश्वरम होने के बाद मदुरई जरूर जाना है, क्योंकि वो और प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। तो मदुरई आए दोनों पति पत्नी। इसमें बहुत वर्णन आता है। एक एक माता आ रही है, उसको उन लोगों को गाइडेंस दे रही है, बहुत कुछ है। जैसे अनुसुईया ने सीता माता को गाइडेंस दिया, ऐसा एक माता आई आ रही है, दोनों को आश्रय दे रही है। वो सब बहुत वर्णन है, हम साथ में ही जाएंगे। तो कन्नगी और कोवलन मदुरई आए, और कोवलन जाके एक सोनार के पास पत्नी का पायल दे रहा है। उसको ईर्ष्या है, दिल में ईर्ष्या है। इसको हम राजा के पास, क्योंकि रानी का एक पायल गुम गया है। ये पायल और रानी का पायल, दोनों पायल एक ही समान है। इसको हम बता देंगे तो राजा के पास में अच्छा नाम ले लो करके तुरंत जाके वो राजा को बोलता है, आपका पत्नी का, रानी का पायल ही है, इसने चोरी कर दिया। महाराजा भी उसको पूछताछ किए बिना उसको मृत्यु दंड दे देता है। कोवलन को, ये राजा का धर्म होता है, कोई यदि कोई गलत करते हैं तो उसको पूर्ण तरीके से विचार करना चाहिए। मगर ये जो राजा था, वो सोनार का बात सुना और मृत्यु दंड दे दी। अभी कन्नगी का हालत देखो ना, पूरा जिंदगी दुख भरी था, और अभी पति नहीं है। पति का हाल ये हो गया। तो ये सुनी, वो अभी लड़ने के लिए तैयार है। पूरा जिंदगी उसका संकट से संकट। तो लगता है अभी क्या ये इस दुनिया में क्या सुख पाया करने के लिए, पति साथ में नहीं रहा, और अभी साथ देने के लिए ये आई, वो वही दुनिया ही छोड़ के चला गया। फिर भी कन्नगी ने झगड़ने के लिए हिम्मत रखी, गई और हर घर जाती थी। हर घर में जाके पूछती थी, आप मेरा सहायता करो, मेरा पति के व्यवहार में अन्याय हुआ है, इनजस्टिस हुआ है, ये नहीं होना चाहिए, आप गुस्सा, मेरा साथ दे। कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। तो फिर सीधा राजा के महल में गई, दूसरा पायल निकाल के गई। ये राजन, आप तो गलत कर दिए। आपका पत्नी का पायल अलग है, मेरा अलग है, मेरा अद्भुत है, मैं व्यापारी का बेटी, मेरा जो पायल के अंदर जो भी है वो अलग है। आप गलत कर दिए, आप देखो करके वो पायल तोड़ रही है, पायल के अंदर से वो मणि निकल रहा है। ये जब पता कर लिया मैं गलत कर दिया, वो राजा तुरंत जान छोड़ देता है, तुरंत। क्योंकि राजा का कर्तव्य होता है धर्म निभाना। गलत कर दिया तो जब गलत हो जाता है, ये भी आदरणीय गुण है। गलत होने के पर उसका प्रायश्चित जान छोड़ना, तो छोड़ दिया। उनका पत्नी तुरंत उनके पीछे मर जाती है, देवी को पेरम देवी बोलते हैं, वो भी मर जाती है। राजा मर गया, रानी मर गई। इस मदुरई को क्यों गंदगी देख रही है? क्योंकि मदुरई में जो भी बुरे लोग हैं, उन लोगों को जलाने के लिए बाहर आ गई। उसका इतना गुस्सा था, आंख दिखाई, उनका आंख से आग आया, पूरा मदुरई जला दिया। जो फिर वर्णन आता है कि वो अच्छे लोग बच गए, जो बुरे लोग थे, जो उसका साथ नहीं दिया, जो धर्म का साथ नहीं दिया, वो लोग को जला दिया, उसने जला दिया। फिर
एक पहाड़ के ऊपर चढ़कर भगवान से प्रार्थना किया। फिर ऐसा बोला जाता है उसका पति आके इसको स्वर्ग लोक लेकर चला जाता है। अभी भी इसका मन दुख है, क्योंकि ये साधारण औरत नहीं है। अपना जिंदगी में कठिनाइयां उठाए, जो भी आया उसको सामने तो किया, सामने किया। साधारण औरत फिर देवी बन गई। तो ये देवी देवता उसका नमन करते हैं। जब एक औरत अपना पतिव्रता धर्म में पालन करके सिद्धि प्राप्त करती है तो देवी देवता नमन करते हैं। हम देखते हैं अर्ची का जीवन में। कल मैंने बोली पृथ्वी महाराज का पत्नी अर्ची कुछ नहीं किया। जब वो भगवत धाम जा रही थी, सब देवी देवता देखो पति का सेवा किया, पीछे जा रही है भगवत धाम। अर्ची कुछ नहीं किया। कल बोल रही थी मैं, पृथ्वी महाराज का सेवा किया और सीधा उसको वैकुंठ। पृथ्वी महाराज है वो भक्त है, अद्भुत भक्त है, उनका सेवा करके वो प्राप्ति हो गई। तो इसलिए औरत का जीवन में अपना धर्म पालन करके वो बहुत उच्च स्तर पर जा सकती है। हमें ना जन्म ना सुंदरी कविता जगदीश काम ये मम जननी जननीश्वरे भवदाता फिर अहित की तुई। हमको यश पाना हमारा उद्देश्य नहीं है, पर जब हम धर्म पालन करते हैं अपने आप यश आता है। उसको भी हम भगवान का समर्पण कर देना चाहिए। ठीक है, तो अब नारी होके अपना धर्म निभाना है, प्रभुपाद का यश बढ़ाना है। हम सब एक उद्देश्य में स्ट्रांग रहना है, अपना पति परिवार का सेवा में स्थिर रहना है। भगवान साथ देगा। जो नारी इसका निर्णय कर देती है मैं अपना पति का पतिव्रता रहना चाहती हूँ करके आप निर्णय कर देंगे तो उसका साथ पूरा देवी देवता और भगवान सब करेंगे। आप निर्णय करो इस जन्म में इस पति का मैं पूरा की पूरा सेवा करूंगी और उसमें मेरा भलाई है। ये निर्णय आज ही करना पड़ेगा सबको। आप करके आप खुश रहिए, उसमें आपको भगवान और देवी देवताओं को सहायता जरूर मिलेगा। ठीक है, अभी एक विनती आया कि अभी नवरात्रि चल रहा है। कल बोला ना, कल कल शाम को इसके बारे में देवी देवताओं को पूजा करने के बारे में मैंने एक लेक्चर दिया। आप उसको ध्यान से सुनिए, इंटरनेट में है। जरा सा इधर नवसारी आ गई तो आप लोगों को भी इसका ज्ञान दे दे। जब पूरा दुनिया कोई चीज के पीछे जा रहा है तो भक्त लोग भी थोड़ा हिल जाते हैं। स्पेशली गुजरात जैसे जहाँ पर जब नवरात्रि हो रहा है तो हम भी चले, हमें भी धक्का दिया जाता है, क्योंकि अड़ोस पड़ोस शाली में इधर में उधर में सब हो रहा है माँ माँ अम्बे का गुणगान। क्योंकि हम भी जाएंगे, हम भी दांडिया करेंगे। ये सब लोग कर रहे हैं, हम भी करेंगे। सब लोग नरक में जाएंगे तो हम भी नरक में जाएंगे क्या? हम ये सब छोड़ने के लिए तो जुड़े हैं भक्ति से, भक्त गुरु परंपरा से। ये सब छोड़ने के लिए जप कर रहे हैं। देवी देवताओं का पूजा भक्त लोगों को मना है। क्यों मना है? जैसे मैंने बोला पतिव्रता नारी एक पति के साथ रहती है, वैसे भक्त लोग सिर्फ कृष्णा के साथ जुड़े हुए हैं। प्रभुपाद ऐसे भक्तों को क्या बोलते हैं? पतिव्रता भक्तों ऐसे बोलते हैं, पतिव्रता भक्तों। अंग्रेजी में लिखते हैं चेस्ट डिवोटीज, ये शब्द में लिखते हैं। उसको हिंदी में अनुवाद करेंगे तो फिर पतिव्रता भक्त है।
काम इसको ले सकते हैं आप एक तरफ से हम बोलते हैं आपको एक ही पति के साथ रहना है, ये पतिव्रता धर्म है, उस पति का सेवा करना है, ये सब सिखा रहा है। दूसरी तरफ हमको एक ही देव है, कृष्ण है, वो परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनको बचने से सारी देवी देवता बच जाते हैं, उसका आवश्यकता नहीं है हमें, उसमें आप डरो मत, और ये दुनिया का इन्फ्लुएंस में आओ मत। वो लोग शुद्ध भक्ति करते हैं तो ठीक है, वो लोग इंद्रिय तृप्ति के लिए, कहीं आप इवन अम्बे माता को भी वो बचते हैं, पर सच्चे दिल से बचते हैं करके कोई एक जन बोलिए, कोई भी एक गरमा में माँ दुर्गा का गुणगान गाते हैं और तीव्रता से उपवास करके अपना इंद्रिय सुख छोड़ के माँ अम्बे को प्रार्थना करते करके एक गरबा आप दिखा दो, मैं समाप्त कर देती हूँ क्लास और उनके पीछे आ जाती हूँ। उधर सिर्फ आप देखिए गरबा में सिर्फ इंद्र तृप्ति का ही होता है, कथा नहीं होता, माँ अम्बे का गुणगान नहीं गाते हैं, वो माँ अम्बे फोटो उधर रहता है बेकार ऐसा खड़ा रहता है, उसका ध्यान कोई नहीं देता। तुम क्या मेकअप की करके आई, वो क्या मेकअप करके आए, कैसे नाचेंगे और सिनेमा का गाना डाल देंगे, उधर गाना क्या मिलता है आजू बाजू में। वो एक इंसान को आप ऑब्जर्व करो ना, एक इंसान को, एक लड़की को ऑब्जर्व करो, इधर दौड़ेगी उधर दौड़ेगी, ये करेगी वो करेगी, ज्यादा बॉयफ्रेंड्स के साथ नाच रहे हैं, कुछ कल्चर ही नहीं है, ये इंडिया है ये क्या है, क्लब डांस जैसा विदेश में, इधर भी बड़े बड़े शहर में हाँ नंगे नंगे नाचते हैं ना ऐसा। इन लोगों का उद्देश्य क्या है? ऐसे लोगों के बीच में ना हम जाएंगे, ना हमारा बच्चों को जाने देंगे, भले हमारा नीचे गली में भी होगा सबको देना, ये हमारा काम नहीं है। आप इसका एंटी प्रचार तो कर ही सकते हैं, इसमें किधर भक्ति है? हम बीमार के साथ भी प्रेम तो रख सकते हैं, हम आपका गुणगान गा सकते हैं, आप कितना बड़े हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो अम्बा माँ को कितना दुख आएगा पता है, आके सबको मार डालेगी। उसके बाद गरबा के बाद बाद में बहुत प्रलय होता है, बहुत लड़कियां जाके हॉस्पिटल में अपार्शन करते हैं, ये भक्ति है क्या? वो ये भक्ति नहीं है। तो देवी देवताओं को बचना हमारे लिए मना है, हम पतिव्रता भक्त बनेंगे, जो कोई कर रहा है उनको भी हम शिक्षा देंगे, हमारा पद्धति में स्थिर रहेंगे। ठीक है, गणेश पूजा आता है, गणेश को लाएंगे, उनको नहीं नहीं पहले हम लोग कृष्णा को रखेंगे फिर गणेश को रखेंगे, ऐसे भी लोग बोलते हैं। नहीं नहीं, हमारा अल्टरनेट तो छोटा सा जहाँ पर गणेश को बिठाए हुए, ये सब मना है हमारे लिए। हम इसमें आए हैं, तो गुरु परंपरा में क्या बोलते हैं उसको हम पालन करें, और इसी जन्म में कृष्ण प्रेम प्राप्ति करेंगे, इसी जन्म में, अगले जन्म को आप जाओ ही मत। अब देखें ये दुनिया में कितना कितना आपत्तियां आता है, कितना कठिनाई आता है, इसको फिर बार बार क्यों आना है इधर? एक बार अभी सब लोग टायलेट जाते हैं, उधर ही बैठने के लिए सोचते नहीं है, कितना भी अच्छा टॉयलेट हो, अब एयरपोर्ट में टॉयलेट जाएंगे तो चक्का चक रहता है, फिर भी हम टॉयलेट तो टॉयलेट ही है, आ जाते हैं जल्दी। ऐसे ही इस भौतिक दुनिया को छोड़ने का मन करना चाहिए, इसको छोड़ के भगवान भगवत धाम जाने का ही उद्देश्य बनना चाहिए, बाकी कुछ उद्देश्य नहीं है। ठीक है, मगर हम स्त्री होने के नाते हम स्त्री धर्म के द्वारा भगवत धाम जाते हैं। ठीक है, ठीक है, मैं समाप्त करती हूँ। आप लोगों को कुछ शक है तो आप पूछ सकते हैं, कुछ कमेंट्स है तो भी कमेंट्री दे सकते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आइए आइए। हरे कृष्णा। हाँ,
इसमें माइक दूंगा। हाँ, हाँ, मासिक धर्म में होते हैं तो कितने दिन तक पालन करना चाहिए? हाँ, ठीक है बाबू। बता हाँ। माता जी का सवाल यह है कि मासिक में रहते हैं तब कितना दिन तक आपका फ्लो है, उतना दिन तक। किसी को एक दिन में बंद होएगा, किसी को 3 दिन, किसी को 4 दिन, किसी को 7 दिन। ऐसा नियम नहीं है ना। आपको जब बंद हो जाता है तब आप पूरा स्नान करना है। 3 तेल ले लो आपको, नारियल तेल और दूसरा एक दो तेल मिला के, या एक तेल भी ठीक है, थोड़ा सा सिर में रख के पूरा स्नान करना है। फिर घर का काम में आप शामिल हो सकते। तो मासिक में ज्यादा आप पानी में रहेंगे तो आपका तंदुरुस्त का बाधा आ सकता है। तंदुरुस्त में तकलीफ आएगा, इसलिए वो 3 दिन औरत को हॉलीडेज है, उसमें आप काम नहीं करना है, आराम करना है। मगर आपका घर का परिस्थिति के मुताबिक आपको जाना चाहिए। यदि आपका पति को कुछ नहीं आता, आप करेंगे ही नहीं, आपके बाजू में कोई नहीं है, तो आपको करना पड़ेगा, मगर उसमें आपका तंदुरुस्त का ध्यान रखे। मगर है आपका सासू माँ है, कोई है घर में, तो उनको वो सेवा देना है, आपको आराम ही करना है। जब कर सकते हैं, पूजा पाठ नहीं करते, मंदिर आते नहीं। मंदिर क्यों नहीं आते इसका कारण मैं बताती हूँ। जब मासिक में रहते हैं, जब मासिक में रहते हैं तब जो शरीर का वायु नीचे की तरफ जाता है। जब आप मंदिर में आता है, ये जो वायु ऊपर की तरफ जाता है, क्योंकि इधर कुंडलिनी शक्ति ऊपर जाता है, मासिक में रहते समय नीचे जाता है। फिर इन जो दोनों का वायु में कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मंदिर नहीं जाते। समझ गए एक बात। दूसरी बात, ये अशुद्ध टाइम है, उसमें ये सब तो सब पवित्र है। जो कोई मासिक का व्रत को देखते हैं तो भी वो लोग कंटामिनेशन हो जाते हैं, इसलिए जितना हो सके उतना किसी का नजर में ना आना अच्छा है। ठीक है, तो ये सब इसके बारे में ही 2 क्लास दिया है, उसमें आप जाके पूरा इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। एक ऑनलाइन में क्वेश्चन है, उसको पढ़ेंगे। आखिरी जब दुपट्टा लेते हैं, मेकअप नहीं करते, साड़ी पहनना चाहते हैं, तो पेरेंट्स चिल्लाते हैं, बहुत नीचा दिखाते कि भक्ति करने से मना करते हैं, और सब गर्ल्स के जैसा शॉर्ट्स पहनने के लिए बोलते हैं, दुपट्टा नहीं लेने के लिए बोलते हैं। तो फिर ऐसे सिचुएशन में गुस्सा आ जाता है माता पिता, तो इस सिचुएशन में क्या कर रहे हैं? हाँ, ये एक लड़की लिख रहे हैं, जब हम ड्रेस पहनते हैं, दुपट्टा पहनने से माता पिता मना कर रहे हैं। जब साड़ी पहनते हैं तो ज्यादा मेकअप करने के लिए बोलते हैं। ये नहीं करती हूँ तो मेरा माता पिता गुस्सा करते हैं। माता पिता को बेटा ही एक लेक्चर दे दो, मेरा शरीर दिखाने के लिए नहीं है। ये शरीर है, भगवान का मंदिर है। वो स्त्री का शरीर खुला रखा है तो पूरा दुनिया देखेगा। दूसरा आदमी का नजर मेरे ऊपर इतना मैं पसंद नहीं करती। मॉडर्न लोग दिखाते हैं, वो बिकिनी पहन के घूमते हैं। कोई कोई मैं सुना था कि विदेश में दीक्षित भक्त भी, इंडियन भक्त भी नंगा आधा नंगा घूमते हैं। यदि इन लोगों को ये लेक्चर खाएगा तो कृपा हो जाएगा। मैं सब दीक्षित भक्तों को एक सवाल पूछती हूँ, जब ये वो उल्टा सीधा कपड़ा पहनते हैं ना, तब वो पूछती हूँ, ऐसा स्थिति में आप दीक्षा लिया, जब आप दीक्षा का टाइम में कैसे थे? सूट पहने थे या शर्ट पहने थे या जीन्स पहने थे? नहीं ना। फिर क्यों बाकी टाइम में वो सब पहनना चाहते हैं?
जब दीक्षा के टाइम में कह सकते हैं हमको ऐसे ही रहना चाहिए ज्यादातर हमेशा। जब बीमार हो गए तब नाइटी पहना या कुछ हो गया वो अलग बात है। जब दीक्षा के टाइम में साड़ी ढक के ऐसे ही तो दीक्षा लिए ना, तो बाहर आते समय आपको ऐसे ही रहना चाहिए। ये जो माता पिता जो भी, बहुत मैं भी मेरा उस टाइम से माता पिता लोग बदल गए हैं, जो भक्ति में नहीं है। कुछ लोग भक्ति में है भी, फिर भी वो लोग क्या सोचते हैं, जीन्स पहनो तिलक पहन लो, गोपी ड्रेस पहन लो तिलक पहन लो, ऐसा ट्रेंड भी है। मॉडर्न रहो। आपको अब देख सकते हैं कोई कोई इस्कॉन का वीडियोस में भी औरत लोग खुला बाल रखते हैं, लिपस्टिक पहनते हैं, है ना, ये सब बोलते हैं। ये बहुत दुख दुख का कारण है। ऐसे हमारा भक्त लोग ही ऐसे रहेंगे तो कैसे हम प्रचार कर सकते। सिंप्लिसिटी रहना है, ये सब बेकार की चीजें हैं। आप अच्छा दिख सकते हैं और ये सब पहन के नहीं। आदरणीय, ये जो लड़की जो सवाल पूछा, मम्मी पापा को बिठा के समझाओ, ये जो शरीर है ये दिखाने के लिए नहीं है। दूसरा आदमी मेरा शरीर देखेगा तो उसको अब्यूज करने का विचार आएगा, इसलिए मैं अपने आप को बचाना चाहती हूँ। मेरा शरीर सिर्फ मेरा पति को दिखाऊंगी, दूसरा किसी को नहीं। ये आप समझा के देखो। फिर भी वो ऐसा करते हैं तो आप थोड़ा दिन, जब तक आपका शादी हो जाए तब तक सहन करो। आप जब करते हैं, आप तीव्र भक्ति लेते हैं, आपका वाणी में शक्ति आता है। ये नहीं करेंगे तो उसमें आपको बल नहीं मिलेगा। आपको प्रभुपाद का बुक्स पढ़ना चाहिए रोज, और 16 माला करना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए। ये सब आप करेंगे तो आपका वाणी में शक्ति आएगा। माता पिता चुप हो जाएंगे, बोलेंगे हाँ तुम सही कह रहे हो, तुम्हारा सेफ्टी हमारे लिए बहुत जरूरी है, सही है ये। आप बोल सकते हैं। आप शास्त्र में क्या है, क्या लिखा है, नारी का, स्त्री का क्या धर्म है, ये सब आप उनको बोलो। नहीं तो मेरा लेक्चर उनको सुनने के लिए बोलो, बोलो हमारा माता ने ऐसा बोल रहे हैं। आप माता पिता हो के मेरा अपमान करना चाहते हैं, मुझे नाचने वाली बनाना चाहते हैं, बाहर जाके ऐसे सब लोग मुझे देखना पसंद करते हैं। कभी कभी पति लोग भी बोलते हैं पत्नी मॉडर्न होना चाहिए, तब आप उनको समझा सकते हैं मैं सिर्फ आपके लिए हूँ, आपके सामने मैं कुछ भी करूंगी, बाहर नहीं। तब समझ जाएंगे, तब आप बोल देंगे हाँ ठीक है। ठीक है, दूसरा कुछ सवाल? हाँ हाँ जी। माता जी, बच्चे का जन्म हुआ या किसी के घर में कोई मृत्यु हुआ, हाँ फिर शिक्षा पालन करें। हाँ, ठीक है। किसी के घर में मृत्यु हो गया तो कैसे, वो छूतक, छूत बोलो क्या बोलते हैं? सूतक। सूतक कितना दिन तक है? समाज में हर एक वर्ण का अलग अलग सूतक होता है। तेरहवीं होता है ना, 13वीं। और कोई कोई समाज में 30 दिन ऐसा होता है। जब आप पति पत्नी पूरा परिवार कृष्ण कॉन्शियस में जुड़े हुए हैं, दीक्षित है, उनके लिए जब तक डेड बॉडी है तब तक ये, फिर उनको निकालने के बाद हम भक्ति कर रहे हैं, कर्म कांड के अनुसार नहीं। हम भक्ति कर रहे हैं जैसे हम सांस ले रहे हैं। कोई मर गया तो हम सांस बंद करते हैं क्या? नहीं ना। हमारा भक्ति सांस लेने का बराबर होना चाहिए, हमारा जप चूकता नहीं है कभी भी। मैंने सुना था कि एक माता जी, उनका पति मर गए हैं, फिर भी 16 माला किए उन्होंने, रो रो के।
दुख तो होगा, मर जब करना है। मेरा भाई मर गया, मेरा माँ मर गई, फिर भी 16 माला मैंने किया। घर में कोई निकट वाले मर जाते हैं, फिर भी हम जप करते हैं। फिर हम प्रसाद, ठीक है, कुछ कुछ घर में बाजू वाले डिवोटी हो गए, वो दे सकते हैं प्रसाद। वो सुविधा नहीं है तो फिर हम जो हमारा भक्ति कार्यक्रम है, एलाबोरेट पूजा नहीं करते हैं तो भी भोग लगा के प्रसाद तो खाना ही पड़ेगा। मंदिर नहीं जाते हैं, 13 दिन मंदिर नहीं जाते हैं, बाकी सब हम कर सकते हैं। पूजा एलाबोरेटली नहीं, एटलीस्ट ऑफरिंग तक तो करना पड़ेगा। करके ना करके प्रसाद कर सकते। एलाबोरेटली धूमधाम से हम पूजा नहीं करेंगे तो भी थोड़ा छोटा सा पूजा तो करते ही। एक बात है। दूसरी बात ये है, जब बच्चा हो गया एक घर में, अब यदि बहुत गरीब है आपके घर में, जहाँ ही नहीं है, तो आप अल्टर बंद करके एक ही रूम है तो फिर वो तो छूतक होगा। और आप, ठीक है, आपके पास 2 बेडरूम है, 3 बेडरूम है, एक बेडरूम वो लड़की के लिए जो बच्चा पैदा किया उसके लिए रख दो, और एक इंसान उसका सेवा करेंगे, वो अछूत हो जाएंगे। बाकी सब पूजा पाठ सब कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा व्यवस्था होगा तो आप कर दीजिए, नहीं तो टाइम टू टाइम भी कर सकते हैं। जब जल्दी जल्दी उठ के भगवान का सेवा सब करके, भगवान को भोग लगा के, फिर आके बेटी का सेवा कर सकते हैं, या कोई बेटी का सेवा कर सकते हैं, तब एक जन भगवान का सेवा, ऐसा आप ऑल्टरनेटिवली रख सकते हैं। जब छोटा बच्चा होता है तो उसको टॉयलेट आता है, सफाई करते हैं, तो मैं और मेरा पति अल्टरनेटिव चांस ले लेते हैं। जब मैं गंदा हूं तब वो सेवा करते हैं, जब वो गंदा है मैं सेवा करती हूँ। ऐसा अंडरस्टैंडिंग से हम बैलेंस कर सकते हैं। नहीं तो हम बाथरूम में ही रहना पड़ेगा, स्नान करो स्नान करो, नहीं। जब मेरा माँ बीमार थी, उनका टॉयलेट सब सफाई किया, मैं ऐसा कर दिया। जब मैं त्रिसंध्यम को गायत्री तो करना है, स्नान करके तुरंत गायत्री कर देती थी, फिर सेवा, फिर 5-10 मिनट मिलेगा, फिर मैं गायत्री करके, स्नान करके गायत्री करके फिर ऐसा बैलेंस करना सीखना चाहिए। हरे कृष्णा। राधा रानी सभा से एक डाउट है, पूछिए। कृष्ण माता जी, एक लड़की को देखती हूँ वो जो लिपस्टिक लगाती है, तो मुझे उसे देखने के बाद मेरे मन में आता है कि वो वेश्या जैसी दिखती है, तो उसको ऐसा विचार को मन में से कैसे हटाओ? हाँ, किसी को देख के जो लिपस्टिक पहनते हैं उनको देख के हमें लगता है, क्योंकि हम क्लास में बोला ना, बेसिक लोग शुरू किया। So if I see someone with side partition, then I also think about. जैसे हम आए, मुझे बोला जाता है, ठीक है, मैं मेरा एक्सपीरियंस बोलती हूँ। जब मैं नौजवान थी तब मैं जॉब में जाती थी, और हमारा साउथ इंडिया में इतना फैशन नहीं थे, मगर मैं थोड़ा अच्छा दिखना चाहती, कभी कभी, हमेशा नहीं। जब जॉब में जाती हूँ तब नहीं, जॉब में एक त्योहार या फेस्टिवल हुआ था, तब मैं लिपस्टिक लगा के भाषण दिया। तो एक पेशेंट, मैं तो डॉक्टर थी, डॉक्टर मतलब मनोवैज्ञानिक। तो एक पेशेंट मेरे पास आया था, फिर बोला आप क्यों लिपस्टिक लगाए, अच्छा नहीं लगता आपको, आप तो रेस्पेक्टेड पोस्ट में है, आप क्यों बोला। तो तब मुझे समझ में ही नहीं आया, गुस्सा आया वापस उसके ऊपर। तो मैं अज्ञानी में थे। जब फिर भक्ति में आने के बाद गुरु महाराज उसका तात्पर्य बोले, और गुरु महाराज सिर्फ गुरु महाराज नहीं, साउथ इंडिया में एक डॉक्टर बोलते हैं, इसका क्या स्टोरी है, उसके ऊपर मैं थोड़ा रिसर्च कर रही हूँ। क्योंकि वो बोल रहे हैं वो फ्रांस में प्रोस्टिट्यूट शुरू किया, क्योंकि लेडीज का प्राइवेट पार्ट लाल है, फिर लाल हम लोग तैयार है करके प्रोस्टिट्यूट्स वो लिपस्टिक लगाना शुरू किया। तो वो बोल रहे हैं, मान उसका रेफरेंस मैं ढूंढ रही हूँ, मिल ही नहीं रहा है।
तो ये सब सुनने के बाद फिर सावधान हो गए, नहीं लगाते हैं। इतना ज्ञान वो जो लगाते हैं उनको आना चाहिए ना, तो क्यों हम वेश्या बोल रहे हैं? अच्छे लोग भी अज्ञान से लगाते हैं। मैं देखती हूँ हरे कृष्णा टीवी में सब लगाते हैं, मगर क्या है, वो अज्ञान है, अज्ञान में है। ये ज्ञान होने के बाद कोई लगाते हैं तब वेश्या है। ये ज्ञान होने के बाद हम लगाएंगे तब हमको ऐसा विचार आना चाहिए। हमको ये सोचना चाहिए इनको नहीं मालूम, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये सोच हमारे लिए नुकसान करेगा। मैं मायापुर में रहती हूँ, मायापुर में बहुत लोग फैशन है। मंदिर में जाते समय मैं ये जो प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करते हैं, नाचते हैं, उछल उछल के नाचते हैं करते हैं, तो फिर मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। इसको मैं जरूर प्रचार करती हूँ, पालन करती हूँ, पर जो पालन नहीं करते वो नफरत नहीं करती। ठीक है, उनको कोई बोला नहीं, मुझे चांस दिया जाता है तो बोलूंगी। आप सब आदरणीय माते हैं, अभी मुझे मायापुर से बुलाया, इधर बैठ के सुन रहे हैं। वो लोग कुछ नहीं, तो अभी मैं जाके एक विदेशी को या कोई भक्त को मैं बोलूंगी तुम्हारा तो धंधा देख के जाओ, बोलेंगे। इसलिए मैं उधर भाषण नहीं देती हूँ, उनके बारे में सोचती नहीं। ठीक है, भक्ति में आने के बाद भी इधर उधर त्रुटियां हो जाता है। ठीक है, जब ये लोग ऐसा इंटरनेट में क्लास सुनेंगे बदल जाएंगे, ठीक है, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। मेरा दिल में ऐसा विचार नहीं रहा, ये अज्ञान में है, भगवान इनका अच्छा सा सद्बुद्धि दे दे करके आप प्रार्थना करके छोड़ो। यही एक उपाय है। दूसरा उपाय क्या है बोलिए? ने मेरा एक्सपीरियंस में अपना ही गार्ड सिस्टर है, अब उनको बहुत बार बोला नहीं नहीं गुरु महाराज जिसको माने नहीं, हमेशा लिपस्टिक ही लगा के आते हैं, वो आदत हो गया। कितने बार बोला, एक दो बार तीन बार, फिर मैं छोड़ दिया, इनको समझ में नहीं आ रहा है। पता होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है, पता होता है फिर भी वो कुछ बोलने पर भी उसको असर नहीं जाता, फिर हम छोड़ देते। ठीक है, कुछ सवाल है? हाँ जी, कोई सुन के मुझे बोल सकते हैं। पानी पिलाओ बेटा। आप कोई सुन के बोलिए ना मुझे। हाँ, वो माता जी ऐसा कुछ नहीं है, अभी कभी पेश हुआ है तो अगर हमें माला करनी है तो दीक्षित माला ही करनी है या तो आप माला भी दीक्षित माला में कर सकते हैं। क्या? ये फिर आपको बहुत, तो ये सब में पर्टिकुलर है तो आप उस बाला को धो सकते हैं आफ्टर चैंटिंग के बाद, वो बीट बैग और बीट्स को धो सकते हैं। कुछ माताएं अलग बीट्स रखते हैं उसके लिए, कुछ लोग अलग रखते हैं, कोई उसको धो लेते हैं। आप दोनों में से किस एक पकड़ सकते हैं। नहीं लगता वही करने की हाँ, ये माला को बार बार धोना भी रिस्क है, पर मेरा विचार में वो माला ही पवित्र है, इसलिए आप कुछ नहीं होगा, वो बैग को धो लीजिए। हरे कृष्ण। शायद सभी लोगों का ये प्रश्न होता है, लेकिन मेरा नहीं है। कई बार तो जल्दी उठ जाती है और सब जो हमारी मतलब जो हमारा नियम है। नियम अच्छी तरह से फॉलो, लेकिन कई बार है तो नियम से थोड़ा
विचलित हो जाते हैं, मतलब टाइम भी उस टाइम पे नहीं मिल पाता। कभी जब पे एकदम उत्साह से करते चलते फिर एकदम शाम तक जब चलते रहते हैं। और जैसे कि मेरे हस्बैंड की कभी डे में नाइट तब डिस्टर्बेंस आता है, उसको लेके हम चंचल हो जाते हैं, झगड़ा करते हैं, चिड़चिड़ करते हैं, नहीं, दुख हो जाते हैं, दुख हो जाता है। नहीं, हमेशा हमारा जीवन अ, नहीं स्मूथली जा नहीं पाएगा, क्योंकि जीवन में आगे पीछे तो होगा ही होगा। जब नहीं होगा तब आप भगवान से तीव्रता से प्रार्थना कीजिए। कभी कभी मेरा जब मंगला के टाइम से दूसरा टाइम मैं करती हूँ तो अच्छा होता है, कभी कभी हो जाता है, क्योंकि ठीक है जब अच्छा करना नियम से जाना अच्छा है, मगर हमेशा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कभी कभी भक्त लोग आ जाएंगे घर में, क्या करेंगे, तब उनका सेवा करना पड़ता है। तो भक्त लोग ही हमारा जब का टाइम में बाहर जाएंगे, उनको प्रसाद बना के भेजना पड़ता है। डिस्टरबेंस तो आएगा, तब आप भगवान से माफी मांग के हमारा लाइफ सिस्टमैटिकली जाने के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं, वो होता है। हाँ जी। तुलसी पत्थर को 11 के दिन, एकादशी के दिन उतार सकते हैं या नहीं उतार सकते? एकादशी में उतार सकते हैं, द्वादशी में मोर आराम करती है, इसलिए आपको जो भी द्वादशी का दिन में भी चाहिए उस एकादशी में निकाल के रख सकते हैं। जब आप निकालते हैं तब एक मंत्र बोल सकते हैं, वृंदावानी वृंदा विश्व पूजिता पुष्पसारा नंदिनी कृष्ण जीवन विश्व पावनी तुलसी नमो नमः। ये बोल के उनसे माफी मांग के आप एकादशी में निकालो, द्वादशी में वो आराम करती है। हाँ, ग्रुप में डालते हैं, ग्रुप में डालते हैं, सिंपल है। तुलसी चाहिए। ठीक है, समाप्त करें। सब नवसारी भक्तों, आप तो सरल है, आप स्वाभाविक, गुजराती लोग स्वाभाविक रूप में भक्त है, कृष्ण भक्त तो है आपका खून में। आप और आगे बढ़े, सब स्त्रियों स्त्री धर्म पालन करके पतिव्रता नारी बने, ये प्रार्थना है। कब फिर भी मिलेंगे। ये जो आपने दिया है इसके लिए आपको सादर प्रणाम, खूब धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।